अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। आज मैं आपको 9th की बेसिकली बायोलॉजी स्टार्ट कराने लगी हूँ। स्टार्ट से ही हम लोग लेके चलेंगे, फर्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे आज हम। पहला जो हमारा चैप्टर है, अभी तक आप लोग 8th क्लास में साइंस पढ़ के आए हो। साइंस में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को एक ही बुक के अंदर पढ़ा था, साइंस की बुक के अंदर, जिसमें स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स थे वो बायो के थे, उसके बाद केमिस्ट्री और फिजिक्स के थे। 9th में आने के बाद आपके पास सेपरेट आप लोगों को ये सब एक सब्जेक्ट के तौर पे अपेयर हो रहा है, बायो अपेयर हो रहा है। बायो जो है बेसिकली ये इजी है, मुश्किल नहीं है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट चैप्टर से। आपकी जो बुक में है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, बायोलॉजी के बारे में आप पढ़ोगे। बायो बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग क्या कहना चाहिए, हमारे पास सब्जेक्ट है, और इंशाल्लाह ताला से आप अगर पढ़ते जाओगे तो आपको ईजी लगेगा। बायो पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि बायोलॉजी बेसिकली है क्या चीज़। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन है, इस चैप्टर में सबसे पहले डेफिनेशन मोस्टली आपके पास डेफिनेशन है। सारी डेफिनेशन आगे चल के आप उनके बारे में तफसील से पढ़ोगे, मगर स्टार्ट में आपको सबका इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है। तो जो पहली डेफिनेशन है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। यू हैव टू नो अबाउट द बायोलॉजी, कि बायोलॉजी हमारे पास क्या है। बायोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से निकला है, बायो और लॉजी। बायो का मतलब होता है लाइफ, और लॉजी का अगर मैं बहुत सिंपल में आपको बताऊं तो उसका मतलब है टू स्टडी। सिंपल बायो का तो मतलब है लाइफ, लॉजी का मतलब सिंपल मोस्ट मतलब है टू स्टडी। इसके अलावा रीजनिंग भी है, थॉट भी है। तो अगर आप बायो की सिंपल डेफिनेशन बनाओगे तो दैट इज स्टडी ऑफ लाइफ। सिंपल बनाए टू स्टडी लाइफ। बायो क्या है हमारे पास, बायो हमारे पास वो सब्जेक्ट है जिसमें आप लाइफ के बारे में पढ़ोगे। अब हम इसकी 3 डेफिनेशन बनती हैं। जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो सिंपल डेफिनेशन है टू स्टडी लाइफ, जिसमें आप लाइफ के बारे में पढ़ते हो, उसको कहा जाता है बायोलॉजी। बेटा लाइफ क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दुनिया में कौन से नजर आते हैं? सबसे पहले तो हम लोग एनिमल्स की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म या एनिमल है या प्लांट्स हैं, या फिर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमें आम आंख से नजर नहीं आते मगर वो भी मौजूद हैं दुनिया में, दैट आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप बायो की सेकेंड डेफिनेशन ये भी बना सकते हो, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो की आपके पास 3 डेफिनेशन आ जाती है। आपकी बुक में सिंपल एक उन्होंने दी हुई है, टू स्टडी लाइफ। तो यहाँ पर मैं आपको इजी करके 3 डेफिनेशन बता रही हूँ। पहली डेफिनेशन क्या है, टू स्टडी लाइफ, जिसमें आप लाइफ के बारे में पढ़ते हो। यहाँ पर मैं पता लगी लाइफ क्या है हमारे पास, टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं? जो कि जानदार होते हैं हमारे पास, दैट इज प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो बायोलॉजी जो है हमारे पास वो सब्जेक्ट है जिसमें आप लाइफ के बारे में या लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ोगे। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे पास कितनी तरह के होते हैं? बेसिकली जो प्लांट है, एनिमल है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। तो बायोलॉजी में आप अपनी पूरी 9th और 10th में इसी चीज़ को कवर करोगे। देखते जाते हैं हम लोग आगे चल के कि क्या क्या हम लोगों ने कवर करना है। ये हमारे पास बायो की सिंपल डेफिनेशन है। मगर याद रखिए बेटा कि हम बायो के सब्जेक्ट के अंदर ही चीज़ को कवर नहीं कर सकते, हमें इसकी डिफरेंट डिवीजन बनानी पड़ी है, ब्रांचेस बनानी पड़ी हैं। ताकि एनिमल्स के लिए हम लोगों ने एक अलग से ब्रांच बना ली है जिसमें हम लोग सिर्फ एनिमल को ही फोकस करते हैं। प्लांट के लिए हम लोगों ने अलग से ब्रांच बना ली जिसमें हम लोग सिर्फ प्लांट को फोकस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए एक डिफरेंट ब्रांच बन गया। और अब तो इवन इनके सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं। आपकी बुक में तो छोटी छोटी सी ब्रांचेज है, मगर ये आगे चल के BSc लेवल तक जाओ तो ये पूरे सब्जेक्ट के तौर पे अपेयर होते हैं। तो बायो की हमारे पास, बायो को हम लोग क्योंकि नेचर के बारे में पढ़ेंगे, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके हम लोगों ने डिफरेंट ब्रांचेस बना दी हैं। जो बेसिक 3 मेजर डिवीजन है वो 3 है हमारे पास। यहाँ तक समझ आ गया? बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन टू स्टडी। सिंपल डेफिनेशन है टू स्टडी लाइफ। ये सेकंड आप कह सकते हो टू स्टडी लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दीज 2 डेफिनेशंस आर द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद अगर आप देखो तो हम लोग बायो की ब्रांचेस को कवर करने लगे हैं। थ्री बेसिक ब्रांचेस हैं, जोलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। जोलॉजी भी हमारे पास 2 वर्ड से निकला है, जू एंड लॉजी। जू आप लोग जाते हो
चिड़ियाघर को कहा जाता है जहाँ पे जानवर देखने जाते हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जू? जू मीन एनिमल्स एंड लॉजी मीन टू स्टडी। तो सिंपल डेफिनेशन है टू स्टडी एनिमल्स, या बायो की वो ब्रांच जिसमें आप एनिमल्स के बारे में पढ़ते हो। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल इज नोन एज जोलॉजी। सिंपल जोलॉजी हो गया। उसके बाद बॉटनी, बॉटनी जो है स्टडी ऑफ प्लांट्स को कहा जाता है। बायो की वो ब्रांच जिसमें आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हो दैट इज नोन एज बॉटनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स। सो 3 मेजर ब्रांचेस बायो की कौन सी हैं? एक जोलॉजी, एक बॉटनी, एक माइक्रोबायोलॉजी है। जोलॉजी जू से निकला है, जू मीन एनिमल, लॉजी मीन टू स्टडी। बायो की वो ब्रांच जिसमें आप द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल इज नोन एज जोलॉजी। सेकंड ब्रांच इज बॉटनी, बॉटनी स्टडी ऑफ प्लांट, एंड थर्ड एंड द मेजर ब्रांच इज नोन एज माइक्रोबायोलॉजी। इट इज कंपोज ऑफ 3 वर्ड्स, 3 बेसिक वर्ड्स हैं। देखिए, माइक्रो, बायो एंड लॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन टू स्टडी। तो सिंपल डेफिनेशन क्या बन रही है? टू स्टडी स्मॉल लाइफ, सिंपल डेफिनेशन है टू स्टडी स्मॉल लाइफ। माइक्रो का मतलब भी स्मॉल होता है, बायो मीन लाइफ, लॉजी मीन स्टडी। टू स्टडी स्मॉल लाइफ, स्मॉल लाइफ को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको हम आम आंख से नहीं देख सकते, इनको देखने के लिए बेटा किस चीज़ का यूज़ करना पड़ता है? माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। आपकी लैब्स वगैरह में, स्कूलों में होती है, अवेलेबल होती हैं। तो बहुत सारे ऐसे हशरात हैं। आजकल लेटेस्ट आप लोग जो हमारा चल रहा है, जो इशू चल रहा है कोरोना वायरस का, वो भी वायरस है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो हमारे पास ऐसे तमाम ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि आम आंख से नजर नहीं आते, उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। एंड द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी in which we study about microorganisms with the help of microscope that is known as microbiology. For example, आपकी बुक में मेंशन किया गया बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको आम आंख से नजर नहीं आता, उसको आपको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज ही करना पड़ता है। सो दीज आर द 3 मेजर ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, दैट इज zoology, botany and microbiology. Zoology is a branch in which you study about animals. Botany is a branch in which we study about plants, and microbiology is a branch in which we study about microorganism like bacteria and viruses. यहाँ तक मुश्किल। अब हम थोड़ी सी और बायो की और ब्रांचेस को देखेंगे। ये तो 3 बेसिक है। अब हम लोग और भी बहुत सारी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। ये बेसिक ब्रांचेस थी हमारे पास। 2-3 ब्रांचेस को हम लोग और कवर करते हैं। तीन ब्रांचेस यहाँ पे जो मैंने लिखे, जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है, दैट इज मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी। मॉर्फो, मॉर्फो भी 2 वर्ड से निकला है, मॉर्फो और लॉजी। मॉर्फो का मतलब होता है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, लॉजी मीन टू स्टडी। सिंपल डेफिनेशन है टू स्टडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। बेटा फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मतलब है, अगर हम अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी का क्या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, क्या हमारी, इवन मेरा हाथ आप देख लो, इसका क्या स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हो। तो ये हम लोग किस ब्रांच में पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी में। बायो की वो ब्रांच जिसमें आप किसके बारे में पढ़ते हो? बॉडी के फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हो कि अगर ये पार्ट ऐसा है तो इसका क्या स्ट्रक्चर है। बैरूनी इसका देखते हो कि अगर मिसाल के तौर पर अपने अपने हाथ को देखा है तो इसका क्या स्ट्रक्चर है, कितनी फिंगर्स हैं, कौन सी फिंगर बड़ी है, कौन सी छोटी है, ये सारा पढ़ते हो मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मीन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, लॉजी मीन टू स्टडी। सिंपल डेफिनेशन है टू स्टडी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। फॉर्म एंड स्ट्रक्चर का मतलब होता है जब आप बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट को देखते हो और उनको ऑब्जर्व करते हो, वो किस ब्रांच में करते हो? मॉर्फोलॉजी में करते हो। सेकंड हमारे पास एनाटॉमी है। एनाटॉमी का दूसरा नाम इंटरनल मॉर्फोलॉजी है। नाम ही आपको क्या बता रहा है? एनाटॉमी, और इसका दूसरा नाम है इंटरनल मॉर्फोलॉजी। इंटरनल का क्या मतलब होता है कि जिसमें आप इंटरनली अपने जो स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करोगे। आप पहले मैंने आपको मॉर्फोलॉजी में हाथ का बैरूनी स्ट्रक्चर बता दिया। अंदरूनी जब आप इसको देखोगे कि इसमें कितनी बोन्स है, कितने मसल्स हैं और क्या कुछ है, सारा कुछ हम स्टडी करते हैं, वो हम लोग एनाटॉमी में करते हैं। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। और अभी जो हम लोग अगली ब्रांच पढ़ेंगे दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टो का मतलब होता है टिश्यू। Histo mean tissue, logy mean to study. सिंपल डेफिनेशन है स्टडी ऑफ टिश्यू। बेटा टिश्यू, यहाँ टिश्यू पेपर की बात नहीं हो रही, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में टिश्यू की बात हो रही है।
जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो एनिमल्स हो, दे आर मेड अप ऑफ सेल। आप लोग इंशाल्लाह ताला आगे फर्दर पढ़ते जाओगे, 4th चैप्टर में पढ़ोगे कि हम लोग सेल के बारे में तफसील से पढ़ेंगे। और जब सेल मिलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, टिश्यू बनता है। बल्कि इसी फर्स्ट चैप्टर में भी आप लोग पढ़ोगे। तो हमारे पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल एंड टिश्यू। तो सेल्स कंबाइन करते हैं तो टिश्यू बनते हैं। तो बेटा सेल हमें आम आँख से नजर नहीं आता, इसी तरह टिश्यू भी हमें आम आँख से नजर नहीं आता। तो इसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। तो बायो की वो ब्रांच जिसमें हम लोग टिश्यूज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं, आगे बुक में डेफिनेशन मेंशन है। माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज नोन एज हिस्टोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट टिश्यू विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, दैट इज नोन एज हिस्टोलॉजी। आज हम लोगों ने बायो की यही बेसिक ब्रांचेस पढ़नी थी। जोलॉजी पढ़ी, बॉटनी पढ़ी, माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी, उसके बाद मॉर्फोलॉजी पढ़ी, एनाटॉमी पढ़ी और हिस्टोलॉजी। मॉर्फो मीन फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, बायो की वो ब्रांच जिसमें आप बॉडी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखते हो, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर देखते हो, दैट इज नोन एज मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी का दूसरा नाम इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसमें आप इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हो। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ योर बॉडी, दैट इज नोन एज एनाटॉमी। एंड लास्ट जो आज हम लोगों ने पढ़ी दैट इज हिस्टोलॉजी। हिस्टो मीन टिश्यू, लॉजी मीन टू स्टडी टिश्यू। एंड टिश्यूज को हम आम आँख से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। आई होप कि आपको ये 6 ब्रांचेस समझ आ गई हैं। फिर भी अगर कोई मुश्किल हो तो आप कमेंट में मेरे से जाके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।